हमारा आज का टॉपिक मम्प्स है। मम्प्स को कान पेड़े और पंजाबी में कान पेड़े भी कहते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मम्प्स क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, ये कैसे फैलता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, इससे बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाएं और इसकी चंद होम रेमेडीज के मतलब बताऊंगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा लें। नंबर 1, मम्प्स। मम्प्स क्या है? मम्प्स एक वायरल बीमारी है। ये एक पैरामाइक्सो वायरस से फैलती है और इसका ताल्लुक एक रूबेला फैमिली वायरस से है। इस बीमारी से 1 ता 5 साल के बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। उसके अलावा ये बड़ों और औरतों को भी बीमारी लाहक हो जाती है। इसका इन्फेक्शन 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है। मम्प्स की अलामात। मम्प्स के मरीजों में कानों के करीब थूक पैदा करने वाले गदूद में सोजिश हो जाती है और गर्दन भी मोटी नज़र आती है। बड़ों में ये औलाद पैदा करने वाले जरासीम को मुतासर करते हैं जो फ्यूचर में बांझपन यानी कि औलाद पैदा नहीं कर सकते। और अगर प्रेग्नेंट वोमेन को अगर ये मसला हो जाए तो उसके फर्स्ट मंथ ही उसका बच्चा ज़ाया होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। मर्दों में ये टेस्टोस की सोजिश का सबब बनते हैं और औरतों में ये छाती और ओवरीज की सोजिश का सबब बनती है ये बीमारी। और उसके अलावा सर दर्द, भूख की कमी, कमज़ोरी, वज़न में कमी, गले में इन्फेक्शन और दर्द, जबड़े में बहुत दर्द होता है, कोई चीज़ खाने में बहुत मुश्किल दिक्कत आती है और मरीज़ को कभी कभी कपकपा कर बुखार, सर्दी वाला बुखार चढ़ता है और कभी हर वक्त ही बुखार रहता है। और गले में अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो थूक निकलने या कोई चीज़ निकलने में दिक्कत आती है और गला फूल जाता है। नंबर 3, वजूहात। ये बीमारी कैसे फैलती है? ये बीमारी भी छूत वाली होती है। ये एक मरीज़ से दूसरे में बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाती है। ये मरीज़ के खांसने, छींकने से जो छींटे दूसरों तक पहुंचते हैं उनसे ये बीमारी 86% मुंतकिल हो जाती है। और मरीज़ के सलाइवा या थूक वाली जगह को छूने से भी ये बीमारी दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। और उसके अलावा बाकी बीमारियों की तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मरीज़ के इस्तेमाल शुदा बर्तन और बचा हुआ खाना इस्तेमाल ना करें। मरीज़ के बिस्तर को दूसरे बिस्तरों से अलग रखें। मरीज़ के कपड़ों को भी दूसरे कपड़ों से अलहदा रखें। और इस बीमारी से मुतासर आदमी के करीब रहने वाले लोगों को 86% ये बीमारी लाहक हो जाती है। इस बीमारी का वायरस असाबी और गदूदी निज़ाम को मुतासर करता है। इसकी तशखीस के लिए डॉक्टर आपके बकल का टेस्ट करेगा और बकल स्वाब के टेस्ट के साथ आपका PCR टेस्ट भी किया जा सकता है और उसके अलावा कंडीशन के हिसाब से कोई और भी टेस्ट हो सकते हैं। मम्प्स से बचाव की एहतियाती तदाबीर। मम्प्स वाले मरीज़ को MMR वैक्सीन लगवाई जाती है, वो लाजमी लगवाएं। मम्प्स के मरीज़ को या बच्चे को दूसरे बच्चों से अलहदा रखें ताकि दूसरे बच्चे इससे इन्फेक्टेड का शिकार ना हो जाएं। बच्चा जब तक ठीक नहीं होता उसे स्कूल ना जाने दें, उसे मुकम्मल आराम करवाएं। जगह जगह थूकने से इज्तनाब करें। बच्चे को फेस मास्क का इस्तेमाल करवाएं। बच्चों को खाना हाथ धुला कर अच्छे तरीके से दें। बच्चे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे के बर्तन, कपड़े और बिस्तरे को दूसरों से अलहदा रखें। और अगर बुखार तेज़ हो जाए तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें और दर्द के लिए एनाल्जेसिक अदवायात का इस्तेमाल करें। मरीज़ को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि गले में जो मम्प्स का वायरस है वो पानी के ज़रिए पेट में चला जाए और इस बीमारी से जान छूट जाए। ठोस गज़ा की बजाय नरम गज़ा का इस्तेमाल करें ताकि ठोस गज़ा चबाते वक्त जबड़े में दर्द ना हो और बीमारी शिद्दत इख्तियार ना कर ले। उसके अलावा स्पाइसी फ्राई फूड से परहेज़ करें। तुर्श अशिया बिल्कुल हरगिज़ ना खाएं। और आखिर में चंद एक होम रेमेडीज़ के मतलब बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह बहुत जल्द फाका होगा। रीठे के छिलकों को पानी में भिगोकर रख दें और जब वो फूल जाएं तो उसमें नमक डालें और मुतासरा हिस्से पर उसका पेस्ट करें तो इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। अगर आपको रीठा के पत्ते मैसर नहीं है तो वैसे ही नीम गर्म पानी में नमक डालकर किसी तौलिए या कपड़े से मुतासरा हिस्से पर बार बार लगाएं
और अगर गला खराब हो, गला इन्फेक्टेड हो तो नमक डालकर गरारे करें। अदरक का एक सूखा टुकड़ा लें जिसे सूंठ कहते हैं और पंजाबी में सोंड कहते हैं। उसको काला नमक लगाकर चूसें। कान पेड़ों को इससे बहुत जल्द फाका होगा। उसके अलावा पानी में हल्दी डालकर उसकी भाप लें और विक्स बाम का इस्तेमाल करें। मुतासरा हिस्से पर विक्स बाम लगाएं और 1 या 1.5 किलो पानी लेकर उसमें 1-1.5 चमची विक्स बाम की डालकर उसकी भाप लेने से बहुत जल्द फाका होगा। अदरक और हल्दी का कावा पिएं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा लें। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।